नमस्कार, मैं स्मितल और एक बार फिर आपके सम्मुख हाजिर हूँ स्मितल रमला ग्राउंड में, जहाँ पर आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में और मैं यहाँ आप देते हैं श्री राम कुमार गौतम जी विधायक सदनों का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री राम कुमार गौतम एमएलए सभी को से अनुरोध करता हूँ कि वो राष्ट्रीय ध्वज फहराएं।
राजा गोकुल सिंह, गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, इन सभी महान गुरुओं का खास तौर से गुरु तेग बहादुर जिन्होंने अपना शीश दिया और हिंदू धर्म और सिख धर्म को बचाया। हिंदू सिख और धर्म और सिख धर्म एक ही है भाई, कोई फर्क नहीं मानता मैं उनमें। और गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। गुरु अर्जुन देव जिनको बहुत यातनाएं दे के मारा गया। और बंदा बहादुर एक शेर बब्बर आदमी थे। राजा गोकुल सिंह को आम आदमी नहीं जानते। राजा गोकुल सिंह जाट कहते थे उस जमाने में। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और वो अपने समय के बहुत बड़े वीर हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगड़ा, पंडित मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर और गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। छत्रपति शिवाजी, APJ कलाम, अब्दुल कलाम जो आज इस समय हमारे राष्ट्रपति रहे हैं पहले, और जिन्होंने यहाँ सबसे पहले जो काम किया, हमारा जो बहुत बड़ी ताकत दी फौजों को, वो APJ कलाम थे और बहुत ही ईमानदार और एक बड़ी शख्सियत के आदमी थे। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री, बकिंगम चंद्र चटर्जी, जयप्रकाश नारायण, नाना साहेब, रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल, ये तीनों ही बहुत बड़े लोग थे। लाला लाजपत राय, चौधरी चरण सिंह, वो स्वतंत्रता सेनानी के अलावा सबसे बड़ी बात जो थी वो बहुत ही ईमानदार और किसानों के लिए जान देते थे। मैं उनको भी आज नमन करता हूं। हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, राजा नाहर सिंह, राव तुलाराम, बाबू मूलचंद जैन, पंडित नेकीराम शर्मा, लाला हुकुमचंद जैन, नवाब अब्दुल रहमान खान, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, देश बंधु गुप्त, पंडित श्री राम शर्मा, सेठ छाजूराम को मैं विशेष तौर से याद करता हूं। आज आम आदमी को नहीं पता, सेठ छाजूराम अलगपुरा के रहने वाले थे और बहुत ही दानी पुरुष थे। और जब शहीद आजम भगत सिंह कत्ल करके अंग्रेज का गए थे, कलकत्ता में उन्होंने आश्रय दिया था उनको। रानी दुर्गा, क्या नाम, दुर्गा, उनके साथ और भी थे लोग, तो वो भी विशेष तौर से उनको याद करता हूं। पंडित नेकीराम को विशेष तौर से याद करता हूं। पंडित नेकीराम जी को तो ही बंसीलाल बताते थे अपने भाषण में कि मैं सबसे बड़ा आदमी फ्रीडम फाइटर पंडित नेकीराम को मानता हूं, जिनको अंग्रेजों ने मुरब्बे कहे थे, कितने ही मुरब्बे ले लो, कहीं भी ले लो। उन्होंने थूक दिया था उनके मुरब्बों पर, कहा था मुरब्बे देने हैं तो लंदन में दो। और जब कहा कि लंदन हमारा है, अंग्रेज ने तो कहता छोड़ के चलाओ, ये देश हमारा है, सारी जमीन हमारी है, मुझे कोई मुरब्बा नहीं चाहिए। उनको विशेष तौर से याद करता हूं। एक बात आज विशेष तौर से कहना चाहता हूं, कोई भाई हिंदू सिख में फर्क ना समझे।
हिंदुस्तान का जो संविधान बना उसका प्रेमबल है। हिंदू मीन्स एंड इंक्लूड्स हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, कोई फर्क नहीं है भाई। और ये गुरु अगर कुर्बानी नहीं देते, इस देश के महान गुरु थे, हिंद की चादर कहते थे गुरु तेग बहादुर को। गुरु गोविंद सिंह अपने बच्चों को न चिनवाते दीवार में, बहुत बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ते, तो भाई ये धर्म भी नहीं रहता और इस देश में हालात और ही होते, सारा ही सब कुछ पलट जाता है। यहाँ का दोबारा एक पाकिस्तान जैसा देश बन जाता है। इसके अलावा एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं, खास तौर से हमारे जो बच्चे हैं आज के, उनको कहना चाहता हूं, बेटा जात पात से बचना। इस देश का अगर किसी ने भट्ठा बिठाया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है, आज भी उसी की वजह से खतरा है, तो वो सिर्फ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और भ्रष्टाचार। बचना बेटा, अभी तुमने बहुत बड़ा आदमी बनना है। हालात बहुत खराब है इस वक्त, हर आदमी के दिमाग में पैसा घुसा हुआ है। गंदे से गंदा आदमी जात पात का सहारा लेके पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। ये विशेष तौर से कहना चाहता हूँ। भाई बहनों, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, कर्मठ किसान, मजदूरों, कारीगरों तथा वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके देश के विकास को गति प्रदान की। आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। आज देश ने मिसालें ही नहीं बनाई, बल्कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। मेरा एक और मानना है, 2014 से पहले हकीकत में असली हिंदुस्तान नहीं था, असली हिंदुस्तान बनाया है नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था हिंदुस्तान है क्यों पाकिस्तान है। और एक और मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना है, बनाने का मिशन है, उनका सोच है। भाई वो जब बनेगा जब आप नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर उसको कामयाब करोगे तो, वरना फिर दोबारा एक और पाकिस्तान निकल जाएगा इसी देश में से। अनेक पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी आज जो बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं। अगर आपने उनके मंसूबे कामयाब कर दिए तो ये देश बट जाएगा, हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये भी मेरा कहना है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में भी हमने नई बुलंदियों को छुआ है। हमारी बहुत सी नीतियों और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं देश के वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा अग्निवीरों की अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए कर दी गई है।
अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1984 के दंगा पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक शहीदों के 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां भी प्रदान की गई हैं। हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित है। आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT का बेड पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे ही गरीब की बेटी की शादी का 71,000 रुपये शगुन, बुजुर्ग विधवा दिव्यांगों की 3200 रुपये की मासिक पेंशन, BPL कार्ड किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे लाभपात्रों के खाते में पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, गरीब परिवारों के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी योजना शुरू की है, जिसके तहत हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक की सालाना यात्रा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री शहर आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को एक मरला के प्लाट दिए जा चुके हैं तथा 16 शहरों में 15,254 प्लाटों की बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिनको प्लाट ड्रा के माध्यम से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत 2 चरणों में 50 वर्ग गज के 12,071 प्लाट दिए गए। गरीबों के लिए राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु सरकार ने चिराग योजना चलाई गई है। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए, जिसके कारण परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है। बागवानी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन हेतु 5 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। बरसाती जल संचित करने के लिए 158 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद में बायोगैस परियोजनाएं स्थापित की हैं, जिनसे 498 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भू मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया गया है। निर्माण कर्मकारों व दैनिक मजदूरों के लिए रियायती भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं की योग्यता का सम्मान करते हुए 1,80,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की। खेलों मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के साथ सरकारी नौकरियां दी हैं। प्रदेश में 1472 खेल नर्सरियां स्थापित की गई है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 2.5 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। बालिका उच्चतर शिक्षा हेतु नए कॉलेज खोले गए। विद्यालयों के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश की सभी तहसीलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश के 1000 गाँव में ई-लाइब्रेरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्थापित की गई है तथा गाँव में सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 16,000 रुपये तथा शहरों में 19,000 रुपये किया गया है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के
6019 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। हरियाणा में सड़कों का सुधार और नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। केएमपी के साथ साथ हरियाणा में दिल्ली के सराय काले खान से करनाल तक RRTS रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है। इन सभी परियोजनाओं को पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम सबको यह शपथ लेनी होगी कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना होगा। हम सभी मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को सुविधा के मूल्यों के प्रति सजग करेंगे और सबको जीने का अधिकार प्रदान करेंगे। एक बात मैं हरियाणा की सरकार के बारे में, नायब सैनी की सरकार के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। राज वो अच्छा होता है जो सबको सबका अधिकार दे, सबको सबका हक दे। तो नायब सैनी ने और उससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार मेरिट पे नौकरियां और बिना किसी के भेदभाव के गरीब से गरीब बच्चों को वो नौकरियां दी हैं जो सपने में भी नहीं सोच सकते। और नायब सैनी ने जो मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत की थी उसमें बहुत भारी इजाफा किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि नायब सैनी इस प्रदेश का बहुत ही शानदार, जानदार और बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है। अतः मैं एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः मंगल कामनाएं देता हूं। आइए 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक विरासत और इसके उच्च सैनिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाल और विकसित बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। जय हिंद। जोर से बोलो बेटा, पता लगेगा तुम इनके रहने वाले हो। और नहीं तो मरी हुई आवाज में बोलोगे तो फिर कैसा गणतंत्र दिवस मनाओगे। जोर से बोलना, जय हिंद। शाबाश बच्चे, बढ़िया। एक बार फिर बोलना बेटा, जय हिंद। बच्चे ठीक बोल रहे, ये बोले कम बोल। थैंक यू वेरी मच सर। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने तो अभी आप देख रहे थे कि आज यहाँ पर नाउ आई रिक्वेस्ट टू स्मितों के विधायक रामपुर गौतम ने सबसे पहले अपने यहाँ पर तिरंगा लहराया। उसके पश्चात पेड़ का निरीक्षण किया। तो उसके साथ अपना जो संबोधन है उसमें जो बातें थी वो यहाँ पर रखी। तो अब उसके पश्चात अब यहाँ पर जो कमांडर के द्वारा हमारे फर्स्ट का संचालन देखते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर। तस्वीरों को शेयर करते रहें और कमेंट भी करें। तो उससे पहले तो मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से आप आवाज़ नहीं सुन पाए। कुछ जो पहले से कुछ बातें जो है आप मिस कर गए, लेकिन अभी आपकी जो बातें हैं वो पूरी जाएंगी। तो देखते हैं कि ढोलक की थाप के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अभी यहाँ पर मार्च फास्ट स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले बैंड देखिए, यहाँ पर बैंड के साथ एक लयबद्ध तरीके के साथ पूरी टीम अपने बैंड के साथ, और उसी के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मार्च फास्ट की खुशियाँ हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आ रही है। पूरे अनुशासित तरीके से कदम मिलाते हुए
एक बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तो सबसे आगे जो टुकड़ी है वो हरियाणा पुलिस की है। तो आप देख रहे हैं दूसरे मार्च के अंदर टोटल 7 टुकड़ियां भाग ले रही हैं, जिसमें परेड कमांडर की भूमिका निभा रहे हैं गौतम जी श्री संजीव जी, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। और यहाँ पर परेड की पहली टुकड़ी हरियाणा पुलिस के जवानों की है, जिसको लीड कर रहे हैं यहाँ पर कुमार जी, डीएसपी गौरव कुमार गौरव शर्मा, पटवारी के साथ यहाँ पर मौजूद है। जिसकी अगुवाई कर रहे हैं मिस्टर प्रिंस कोच। वार्ड नंबर 3 गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी से एनसीसी कैडेट की है, जिसमें प्लाटून कमांडर की भूमिका निभा रहे हैं मिस्टर प्रदीप कुमार। प्लाटून नंबर 4 belongs to government girls senior secondary school and led by Kumari Natasha. Next platoon belongs to DSM School, Rampura, and led by Miss Viri Naidu. Platoon number 6, बिल्लूखेड़ा से इंग्लिश पब्लिक स्कूल से एनसीसी कैडेट्स की है, जिसकी अगुवाई कर रही है कुमारी भारती। Last platoon of the parade belongs to St. John Ambulance and led by Mr. Aryan, a student of Guru Gobind Singh Senior Secondary School, Sabito. तो अभी हमने देखा कि बड़ा सुंदर दृश्य है मार्च पास्ट का यहाँ पर, और देखते हैं कि यहाँ पर विधायक गौतम ने यहाँ पर आप सभी ने सलामी ली मार्च पास्ट का और साथ ही आनंद लिया और बड़ी खूबसूरती के साथ गौरव सभी ने सिटी सचिव पूरन दास, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी, पूर्व विधायक रामपाल भी यहाँ पर उपस्थित है, और साथ ही देता हूँ कि बीजेपी के और अभी तो मार्च पास्ट के बाद स्टेज के पीटी शो के बच्चे को शेयर करते रहे, कमेंट करें। तो अभी अब यहाँ पर आएगा पीटी शो, तो पीटी शो भी आपको दिखाएंगे, तो देखते रहें और इसे शो करें, शेयर करते रहे, कमेंट भी करें। और अभी कुछ देर में आपको यहाँ पर पीटी शो भी हम आपको गणतंत्र